अब सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है आपने। त्रिलोचन सिंह एक ठंडे नेता जनता कहती है। हाँ, मैं ठंडा हूँ भाई, मान लिया त्रिलोचन जी ने ठंडे हैं। अगर मैं गर्म रहता तो मैं तक राजनीति में ना रहता, कब तक राजनीति छोड़ जाता। मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना सिस्टम है। कहता है 35,000 वोट जो है वो भी एंटी बीजेपी थी, इसीलिए 35,000 वोट त्रिलोचन जी को मिल गया। क्या लगता है 35,000 वोट आपके सपोर्टर्स थे या बीजेपी के जो एंटी थे वो थे? दोनों बात लगाई जा सकती है। मेरा जन्म करनाल का है, मेरा हर एक दुख सुख में पहुंचता हूँ। मेरी वोट भी थी, कांग्रेस की वोट भी थी, हुड्डा साहब वोट भी थी और एंटी बीजेपी वोट भी थी। अगर 2004 से लेकर 14 तक क्या कुछ किया आप लोगों की पार्टी ने? क्यों लोग कांग्रेस को चुने? आने वाले चेहरे में खुशहाली थी, व्यापारी के, कर्मचारी की, बेरोजगार के, स्टूडेंट के, हर के चेहरे पे खुशहाली थी, क्योंकि उस सरकार में हर एक का मान सम्मान किया जाता था, किसानों को उचित मूल्य दिया जाता था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी के टाइम में किसी को मान सम्मान नहीं मिलता है, किसानों के लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार, फड़ी वाला, खोमची वाला, हर आदमी तंग है। कोई भी आदमी खुशहाल नहीं है। आप सर्वे करा के देख ले, 99% लोग अंदर खाते उनके खिलाफ मिलेंगे, बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन करनाल में राजनीति एक बार फिर से तूल पकड़ चुकी है, क्योंकि मेयर के चुनावों की बात करें वो भी नजदीक हैं और कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स तक बना लिए गए हैं। और इसी के बाद अगर मैं विधानसभा चुनावों की बात करूं तो नाम मेरे सामने जो सबसे पहले आया वो आया त्रिलोचन जी का, जो कि कांग्रेसी नेता हैं और यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। 35,000 वोट भी इन्हें मिली थी। आइए एक बार बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पिछली बार आपने चुनाव लड़ा, क्या लगता है कहां कमी रह गई? पहले मैं टिप टॉप के माध्यम से सारे दर्शकों का नमस्कार करता हूं। मेरे को 2019 में जब टिकट दी गई तो मैं हुड्डा साहब को मिलने किसी काम के लिए गया था। उन्होंने मेरे को टिकट दे दी और मैंने अपने साथियों के बल पर, हुड्डा साहब के बल पर, कांग्रेस के बल पर 35,000 वोट सीएम के मुकाबले में उस समय ली, जिस समय कोई सीएम के मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था। क्या लगता है 35,000 वोट आपके सपोर्टर्स थे या बीजेपी के जो एंटी थे वो थे? दोनों बात लगाई जा सकती है। मेरा जन्म करनाल का है, मेरा हर एक दुख सुख में पहुंचता हूँ। मेरी वोट भी थी, कांग्रेस की वोट भी थी, हुड्डा साहब की वोट भी थी और एंटी बीजेपी वोट भी थी। अगर पोलिंग 70% होती, हमारी वोट और बढ़ जाती। जो एंटी बीजेपी वोट थी वो वोट पोल नहीं हुई। इससे मतलब है कि इस तरह 50% पोलिंग हुई है। मतलब क्या लगता है कि 35,000 लोग आपको सपोर्ट करते हैं करनाल में, ये कहना चाह रहे हो? मैं ये सोचता हूँ 35,000 से ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन पोलिंग जो 15-20% पोलिंग कम हुई है वो भी मेरी सपोर्ट में आ सकते थे, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाया। लोग कहते हैं त्रिलोचन सिंह बड़े एक ठंडे से नेता है, 35,000 वोट जो है वो भी एंटी बीजेपी थी, इसीलिए 35,000 वोट त्रिलोचन जी को मिल गए। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर मैं गर्म रहता तो मैं अब तक राजनीति में ना रहता, कब तक राजनीति छोड़ जाता। मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना सिस्टम है, मैं बड़े आराम से रहता हूँ। 35,000 वोट तब मिले जब मैं बिल्कुल अकेला था, कोई बड़ा लीडर नहीं आ सका। और जो करनाल बेसिक लीडर थे वो करनाल छोड़ के जा चुके थे, भूमिगत हो चुके थे। उसके बावजूद मेरे को 35,000 जो वोट मिले वो कांग्रेस की वजह से मिले, मेरे परिश्रम की वजह से मिले, बड़े नेताओं के आशीर्वाद की वजह से मिले। आने वाले समय में क्या लगता है दोबारा से पार्टी आप पे विश्वास जताएगी, दोबारा से टिकट आपको करनाल से मिलेगी? देखिए, ये हमेशा एक बात रही है, जिस आदमी की जमात बच गई हो, अच्छी खासी वोट लेगा सीएम के मुकाबले में, उसको इग्नोर नहीं किया जाता। जब भी लिस्ट जाएगी पहला नंबर मेरा ही जाएगा उस पर। आगे जो बड़े नेता फैसला करेगा वो हमारे को मान्य होगा, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि 99% टिकट मेरे को मिलेगी। उसमें मैंने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। उम्मीदें काफ़ी होती हैं लेकिन पूरी होती हैं नहीं, नेता उस पर खरे होते हैं नहीं, ये तो भाई जनता ज़्यादा अच्छे से बता सकती है। 2004 से लेकर 14 तक क्या कुछ किया आप लोगों की पार्टी ने? क्यों लोग कांग्रेस को चुने आने वाले चुनावों में? देखिए, किसान के चेहरे में खुशहाली थी, व्यापारी के, कर्मचारी की, बेरोजगार के, स्टूडेंट के, हर के चेहरे पे खुशहाली थी, क्योंकि उस सरकार में हर एक का मान सम्मान किया जाता था, किसानों को उचित मूल्य दिया जाता था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी के टाइम में किसी को मान सम्मान नहीं मिलता है, किसानों के लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार, फड़ी वाला, खोमचे वाला, हर आदमी तंग है। कोई भी आदमी खुशहाल नहीं है। आप सर्वे करा के देख ले, 99% लोग अंदर खाते उनके खिलाफ मिलेंगे, बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन खट्टर साहब के खिलाफ आप खड़े हुए थे, खट्टर साहब जो कि सीएम भी हैं हरियाणा के। क्या लगता है अगली बार फिर से कहीं स्टैंड कर पाएंगे? देखिए, मैं तो चाहूँगा मेरे को सीएम खट्टर के मुकाबले टिकट मिले।
अगर सीएम साहब नहीं लड़ते तो अलग बात है, अगर उनका मुकाबला टिकट मिले और मैं उनको पटकनी दे पाऊँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे को, क्योंकि करनाल के लोग समझ चुके हैं भी अपना अपना होता है। मेरा जन्म करनाल का है, मैं दुख सुख में पहुँचता हूँ। खट्टर विधायक वो होना चाहिए हरेक के दुख सुख में पहुँच सके। खट्टर साहब किसी के भी दुख और सुख में नहीं पहुँचते। कोरोना के दौरान भी जब लोगों में हाहाकार मची हुई थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह लोग मर रहे थे, उस समय भी खट्टर साहब ने करनाल का दौरा नहीं किया। अभी 45 गाँवें मर गई, जो कुछ इतना बड़ा हादसा करनाल के अंदर हो चुका। सीएम साहब 2 दिन करनाल में आते रहे अमित शाह जी की वजह से, फिर भी वहां तक जाने की जहमत नहीं उठाई। गायों के मरने की बात से याद आया, नवीन जयहिंद ने खुलासा किया पिछले दिनों की जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसमें उसकी फोटो थी एक सीएम साहब के साथ, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ उसका नाम पकड़े जाना यही वजह है कि उसकी सीएम साहब के फोटो है। सीएम साहब का कहीं ना कहीं इसके ऊपर आशीर्वाद है, जैसे संदीप सिंह के ऊपर आशीर्वाद है। उससे उसको महकमा तो वापस ले लिया, लेकिन रिजाइन नहीं लिया, वो मंत्री बरकरार है और साफ कह दिया मैं रिजाइन नहीं लूँगा जब तक जांच जारी है। आम व्यक्ति के ऊपर जब मुकदमा दर्ज होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो संदीप सिंह की वजह क्यों? ये मुख्यमंत्री महोदय ऐसे ही करते हैं, जो उनके मिलने वाले होते हैं उनको कभी उनके ऊपर गाज नहीं गिरती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि खट्टर साहब कहीं ना कहीं बिल्कुल ही जनता की तरफ ध्यान नहीं है, करनाल की तरफ ध्यान नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है, भाईचारा बढ़ाते नहीं है और शहर में कभी दिखते नहीं है, ये कहना चाह रहे हो आप? मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जो आपने कहा वही कहना चाहता हूँ। सीएम सिटी क्राइम सिटी बन चुकी है। स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर 800 करोड़ रुपया करनाल में लग चुका है, लेकिन कागजों में कहीं नहीं है। मैं उस पर आपके माध्यम से श्वेत पत्र जारी करने की मांग करता हूँ। करनाल में बदलाव तो बहुत सारे हुए हैं, चेंजेस बहुत सारे हुए हैं, रोड्स भी अच्छी अच्छी बनी है, गेटों पे भी करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए। आप कह रहे हो स्मार्ट नहीं बनी करनाल सिटी? देखिए, करनाल की सफाई व्यवस्था क्या है, आप किसी दिन मेरे को टाइम दो, मैं आपको सारा करनाल घुमाता हूँ। सफाई व्यवस्था क्या है, करनाल की सड़कों का हालात क्या है, करनाल में करप्शन का हालात क्या है, आप चलिए और देखिए। खाली गेट बन जाने हैं, गेट से पहले स्लम बस्तियों के में पानी की जरूरत है, स्लम बस्तियों में सफाई की जरूरत है, स्लम बस्तियों में बिजली की जरूरत है। वो उपलब्धि ये नहीं हो सकी, खाली गेट बनाने से काम नहीं चलेगा। मतलब त्रिलोचन जी को अगर लोग चुनते हैं आने वाले समय में, तो क्या आप भी सिर्फ जो द्वार हैं उन्हें बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, या फिर इस तरीके के बजट पास करेंगे, या फिर जो गरीब लोग हैं, जो सफाई की जरूरत है, जो हॉस्पिटल करोड़ों रुपए की जो बड़ी बड़ी इमारतें कल्पना चावला जैसी खड़ी तो कर दी गई, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे जो जीरो है, जो करप्शन है, उन पर काम करेंगे? क्या आप लोगों के एजेंडे क्या रहने वाले हैं मेन करनाल को लेके? देखिए, मैं सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा 3 के ऊपर जोर देना चाहेंगे, हमारी सरकार देना चाहेगी। और चौथा, करनाल जो हमारे किसान हैं उनकी MSP के ऊपर उनके जो फसल है उसकी खरीद होनी चाहिए। मजदूर को दिहाड़ी मिलनी चाहिए। जो गांव के अंदर हमने लेबर लगाते हैं डेली बेसिस पे, उनको हटा दिया गया है। मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। छोटे व्यापारी को तंग नहीं करना चाहिए। बड़े व्यापारियों पर पूरा टैक्स जो बनता है पूरा देना चाहिए। बिजली चोरी नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सरकार में आंखें मूंद लेते हैं। आंखें नहीं मूंदो, सबको बराबर दृष्टि देखो। अमीर को अमीर की दृष्टि में, गरीब को गरीब की दृष्टि में देखा जाता है, लेकिन हमारे सबको बराबर लेके चलना पड़ेगा, इसलिए ये समाज चलेगा। खलबलाहट तो भाई कांग्रेस में भी मची जरूर है, क्योंकि अभी पहले राहुल गांधी द्वारा जो है एक यात्रा निकाली गई, उसके बाद अब आप लोग हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर इसका जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो गई हैं? देखिए, कांग्रेस हमेशा इलेक्शन की तैयारी में लगी रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को हाथ से हाथ जोड़ो, जो यात्रा को अलग मुद्दा है। राहुल गांधी की यात्रा जब चली थी, वहाँ महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं थे, मध्य प्रदेश में इलेक्शन नहीं थे, कर्नाटक में इलेक्शन नहीं थे, दिल्ली में इलेक्शन नहीं थे, यूपी में इलेक्शन नहीं थे। सब स्टेटों में होते हुए अगर हरियाणा से गुजरी है, पंजाब में इलेक्शन नहीं थे, JNK में, और सिर्फ हरियाणा के इलेक्शन को लेकर अगर उस यात्रा के साथ जोड़ा जाता है, सरासर गलत है। वो उनका उद्देश्य था, जब बड़ा मीडिया उनको दिखाने में असमर्थ रह गया, गरीब आदमी की बात उठाने में नहीं उठाई जा पा रही थी, इसलिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जहाँ के गरीब की, मजदूर की, खोमचे वाले की, फड़ी वाले की, लड़की की, लड़के की, हर एक आदमी की बात सुन सके और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सके। ये उनका उद्देश्य था। हाथ से हाथ जोड़ो, देश को जो तोड़ने की साजिश है भाजपा की, उसको बचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो, कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुँचाओ और भाईचारा कायम करो, ये उनका उद्देश्य है। अब सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है आपने। त्रिलोचन सिंह एक ठंडे नेता है, जनता कहती है।
हाँ या ना? हाँ मैं ठंडा हूँ। भाई मान लिया त्रिलोचन जी ने ठंडे हैं, इसके अलावा बजट को लेके बात करेंगे। बीजेपी द्वारा जो सरकार द्वारा एक बजट पास किया गया है, बजट 2023, उसको लेकर संतुष्ट हैं, हाँ या ना? अच्छा है बुरा है, हाँ या ना? नहीं है अच्छा। एमएसएमई पे 9,500 करोड़ का बजट पास किया गया, गलत है मतलब? झूठा है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और खुले जाएंगे, अच्छा है बुरा है, हाँ ना? कागजों में नहीं रहा तो मतलब आप कह रहे हैं, मैंने पूछा हाँ या ना, कागजों में रहेगा नहीं रहेगा वो अलग बात है, हाँ या ना? अच्छा है बुरा है? अच्छा है लेकिन कागजों में नहीं रहा तो। टैक्स माफ कर दिया 7 लाख तक, हाँ या ना? अच्छा है बुरा है? लोगों का वो भी 1,80,000 जो आमदन अगर वो भी बढ़ा दी जाती तो तब उसका फायदा होता, आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए बुरा है। भाई हर तरीके से धो रहे हैं, कह रहे हैं कि बुरा ही है बजट, एक भी कोई अच्छाई नहीं नजर आ रही बजट में आपको? अच्छाई है जो अडानी को फ्री हैंड कर दिया। अडानी को फ्री हैंड कर दिया, ये अच्छाई है, ये कह रहे हैं त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी अब चलो पार्टी की बात छोड़ देते हैं, सत्ता की बात छोड़ देते हैं, बात करते हैं त्रिलोचन सिंह की। आपने क्या किया जब आपकी सरकार थी 2004 से लेके 14 तक, क्या किया करनाल की जनता के लिए? किसानों का कर्ज माफ किया, करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कर लेके आए, करनाल की सारी जितने भी थे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लेके आए। मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटी तो है ही नहीं कुछ। वो तो मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है ना, फैसिलिटी देनी। जो सरकार बना के एक चीज़ दे दी, उस ये जो बना था अभी बार हैफर्ड का बना दिया, ये हमारी सरकार में बना था, उनको इस्तेमाल कर लिया। बना था लेकिन खाली पड़ा हुआ था। खाली जब बनने के बाद सरकार चेंज होगी, सरकार का काम होता है वो करना। हमारे बिल्डिंग बना के करोड़ों रुपये लगा के दे दिए, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपये बना के दे दिए। कौन सा डॉक्टर लाना, कौन से इंस्ट्रूमेंट लाने हैं, कौन से इनके पास कोरोना टेस्ट करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं ला सके। आपको शायद मालूम नहीं होगा, एनडीआरआई में जो जानवरों को टेस्ट करने की मशीन थी, 1 साल तक वो मशीन से लोगों का कोरोना टेस्ट होता रहा। आपको मालूम है इस बात का? जो वो नहीं ला सके, जो ऑक्सीजन के लिए प्रबंध नहीं कर सके। लोग कहते हैं सुमित्रा सिंह को ही दोबारा अगर टिकट दी जाती तो शायद जीत जाती, ऐसा कुछ है? देखिए वो तो बात पास निकल चुकी, अगर वो ले लेती तो क्या होता, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, करनाल से विधायक रही हैं 2 बार और मतलब लोगों का मानना है कि त्रिलोचन जी को टिकट दी इसलिए शायद कांग्रेस नहीं, ऐसा कुछ है क्या? आपकी सोच क्या है, निजी सोच क्या है इस पे? देखिए मैं सुमित्रा सिंह को टिकट दिलाना चाहता था, उन्होंने नहीं ली टिकट। क्यों नहीं ली ये वो ही बता सकते हैं। तो तब मैंने पार्टी के हित में, पार्टी के उसमें लड़ाई लड़ी। और आप कहते हो ठंडे हो, ठंडे होने के बावजूद भी मैं 35,000 वोट ले गया। लेकिन अगली बार मैं ठंडे वाले जो अपने पे बैज आपने लगाया वो उतार दूंगा। मैं सरगर्मी से लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ। मैंने एक बात कही थी, मैं विधायक बनूँ ना बनूँ, आपकी आवाज़ बनकर रहूँगा। पिछले 3 साल से 50 बार आपने मतलब राजनीति नहीं, सेवा करेंगे। पिछले 50 सालों से मैंने पिछले 50 कम से कम आपने मेरी इंटरव्यू ली होंगी। मैं हमेशा हर मुद्दे को उठाता हूँ। मुद्दा सरकार के कानों तक पहुँचे, मुद्दा लोगों तक पहुँचे, मैं उठाता हूँ, आगे उठाता रहूँगा। और आने वाले समय में आपको ही क्यों लोग चूज करें, ये बता दीजिए। क्या अलग देखने को मिलेगा? मिडिल क्लास की भी कहीं ना कहीं लोग सुन ही लेते हैं, जैसे तैसे पोंछ लगवा के बेचारे पहुंच जाते हैं। अमीरों की तो आपको पता है सरकार से हाथ मिले ही होते हैं। लेकिन अब बात आती है गरीब लोगों की, जिनकी आवाज आप लोगों तक भी शायद नहीं पहुंच पाती, आगे तो फिर क्या ही पहुंच पाएगी। उनके लिए क्या कुछ करोगे? मैं चाहूँगा टिप टॉप के माध्यम से, टिप टॉप के जितने हैं एक बार गरीबों की बस्ती में जाकर देखें। उनको कोई तकलीफ होती है मेरे पास आते हैं, मैं उसी टाइम उनके साथ चलता हूँ, उनकी मसला हल कराता हूँ। उनके लिए प्रश्न इशू बना के बैठता हूँ, जो सच्चाई होती है। गलत आदमी नहीं है, सच्चाई के लिए मैं हमेशा गरीब के साथ खड़ा रहता हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। अमीर आदमी तो कई सोर्स निकाल लेता है, रास्ता निकाल लेता है। गरीब आदमी जिसकी पहुँच सिर्फ मेरे तक होती है, मेरा आगे उनकी जाके बात करनी, मैं वो कर रहा हूँ, करता रहूँगा। कोई भी एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए कि आने वाले समय में त्रिलोचन सिंह को, कांग्रेस को क्यों वोट दे, बीजेपी को या जो भी उनके कैंडिडेट होंगे उन्हें क्यों वोट ना दे, बीजेपी को क्यों ना चुने? सबसे पहले लोग चुनते हैं विधायक को ताकि दुख और सुख में शामिल हो सके। मौजूदा विधायक मनोहर लाल जी किसी दुख और सुख में शामिल नहीं हुए। वर्करों की बात सुन सके, वर्करों की बात वो नहीं सुनते, हम वर्करों की बात सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, बेरोजगार की, दुकानदार की, छोटे दुकानदार की हितैषी रही हमेशा। उन्होंने हर एक के हित की सोची है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को लोग चाहते हैं। आज हाहाकार मची हुई है, विकास कार्यों के नाम पर 800 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है। पानी ड्रेन
सीवेज सिस्टम के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च चुका, पानी बरसात का वहीं रुकता है। आपने पीछे दिखाया था कैसे झील बनी थी कनाल के अंदर, अंदरों के लिए 6.5 करोड़ रुपये की सड़क बनाई है। आप अपनी आंखों में पट्टी बांध कर वहाँ चल के दिखा दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसे ऐसे अब ये पुल बनाने जा रहे हैं जो रेलवे रोड के ऊपर। मैं मानता हूँ ट्रैफिक समस्या है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस पर है ही नहीं कहीं। बस स्टैंड से लेकर वहाँ तक अभी आप निकल के आए हो, कहीं आपको कोई ट्रैफिक का सिपाही नजर आया कहीं देखते हुए? जब कंट्रोल ही नहीं है तो पुल बनाने से क्या हो जाएगा? इसलिए अरबों खरबों रुपये लेकर बजट तैयार करके सिर्फ पैसे खाने की बात है। शुगर मिल के अंदर अगर इंक्वायरी की जाए, मैं 2 बार मेमोरेंडम दे चुका हूँ, सीएम सबको दे चुका हूँ, डीसी सबको दे चुका हूँ, कमिश्नर को दे चुका हूँ। कम से कम 300 करोड़ रुपए की अगर वहाँ घपलेबाजी ना मिले तो जो मर्जी सजा मेरे को दी जाए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस से त्रिलोचन सिंह, जिन्होंने बताया किस तरीके से अगर सीएम साहब की बात करें तो वो सूट बूट की राजनीति करते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं। ऐसे आरोप इन्होंने लगाए कि जनता के बीच में जाना, उनका दुख सुख में जाना हमारी जिम्मेवारी है और ये ऐसा करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए इन्हें चुने। और साथ ही साथ ये भी कहा कि किस तरीके से करोड़ों रुपए का बजट जो है वो स्मार्ट सिटी के नाम पे पास किया जाता है, जो लेकिन सिर्फ कागजों के अंदर ही रह जाता है। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।